हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज समझेंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। ये मेरा टॉपिक कल रह गया था और कल मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसके कारण मैंने सोचा इस टॉपिक को सेपरेटेड करके पढ़ाता हूँ ताकि आपको आसानी रहे और ईजी रहे। मैंने यकीन मानिए जिस तरह मैं आज आपको उस तरह समझाऊंगा, इसी तरह ना तो आपको किसी ने समझाया होगा और ना ही इतने डेप्थ में कोई गया होगा। इसके बाद आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा जब सीधी रेखा में होते हैं, चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, इस तरह की ये बातें रटने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे साथ डायग्राम में देखिए, डायग्राम में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये आधे चांद का क्या कॉन्सेप्ट होता है आप देखिएगा। जब आधा चांद दिखाई पड़ता है तो क्या, जब पूरा चांद दिखाई देता है उसे पूर्णमासी क्यों कहते हैं? ये पता होना चाहिए ना आपको। जब पूरा चांद दिखाई पड़ता है उसे पूर्णमासी क्यों कहते हैं, और जो आधा चांद दिखाई देता है इसका क्या कारण है, ये आज आप मेरे साथ समझने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और क्या सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर दिखाई पड़ता है? अगर नहीं दिखाई पड़ता तो फिर कौन से भाग पर दिखाई पड़ता है, ये जानने की पूरी कोशिश करेंगे आज आपके साथ। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। ये मैंने आपको ये बनाया है आपका प्यारा सा सूर्य, ये बनाया है मैंने मून यानी चंद्रमा, चंदा मामा। ये क्या है? ये है पृथ्वी आपकी, समझे। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, यानी आपको पता होना चाहिए चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसे ग्रह कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा उसे ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह के भी चारों ओर चक्कर लगाएगा उसे क्या कहते हैं? उपग्रह। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। यह सूर्य के चारों, पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा है, लेकिन पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ये बात आपको बतानी चाहिए। पृथ्वी सूर्य का चक्कर, एक चक्कर कंप्लीट करने में कितने दिन का समय लेती है? 365 दिन का। ये मैंने आपको समझाया था, 365 दिन का। चंद्रमा जब घूमता रहता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी, चंद्रमा घूमते घूमते चंद्रमा यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, चंद्रमा यहाँ भी आ सकता है। जब चंद्रमा पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी, यानी जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो इस स्थिति को आप सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणों के बीच में, सूर्य की जो किरणें होती हैं उनके बीच में ग्रहण लग जाता है। जो सूर्य की किरणें होती हैं उनके बीच में ग्रहण दिखाई पड़ता है, ग्रहण लग जाता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं, इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। मैंने कहा सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणों के मार्ग में अवरोध पड़ जाता है, यानी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण सूर्य के मार्ग में एक ग्रहण लग जाता है। इस स्थिति को जब चंद्रमा, आप देखिए ना, आप सोचिए दिमाग से, सूर्य ग्रहण यानी सूर्य के रास्ते में लगने वाला ग्रहण। पृथ्वी पर जो व्यक्ति इस भाग पर रहते होंगे, पृथ्वी पर जो व्यक्ति इस भाग पर रहते होंगे, उन्हें मतलब उनके दिन में भी उनके सामने अंधेरा छा जाता है, दिन में भी उनके सामने अंधेरा छा जाता है। ऐसे कह सकते हैं सूर्य का मतलब सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है। इस स्थान पर रहने वाले लोगों को सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है। यही कारण है इस विशेष स्थान पर रहने वाले लोगों के लिए हम कह सकते हैं आज सूर्य ग्रहण लग गया है, यानी सूर्य ग्रहण हो गया है। यही कारण है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर सभी भागों पर नहीं दिखाई पड़ता है, यह पृथ्वी के कुछ विशेष भागों पर। आप कह सकते हैं अगर भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ रहा है तो जरूरी नहीं कि इंग्लैंड में या फिर आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में सूर्य ग्रहण दिखाई पड़े, ऐसा नहीं होता। मैंने कहा आप देख सकते हैं ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश के बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में आ जाते हैं, चंद्रमा आना चाहिए बीच में, तो सूर्य का जो प्रकाश होता है उसके मार्ग में अवरोध, ग्रहण लग जाता है। यह स्थिति जब चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, लेकिन चंद्रमा बीच में होना चाहिए, यह बात आपको पता होनी चाहिए। यह स्थिति, इन तीनों की यह स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है। क्या कहलाती है? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण एक साल में कितनी बार लग सकते हैं? लगभग 7 बार। कितने? अधिकतम 7 बार सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण भी 7 बार लग सकता है। आइए बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। ये आधा चांद का क्या कॉन्सेप्ट है, अभी आपको समझाने वाले हैं। आधे चांद का क्या कॉन्सेप्ट है? ये क्या है? आपका सूर्य, ये आपका प्यारा प्यारा सूर्य है। उसके बाद जब ये आपका सूर्य है तो आप ऐसे कह सकते हैं, और ये क्या है? आपकी पृथ्वी। ये क्या है? आपका चंद्रमा। मान लेते हैं चंद्रमा घूमते घूमते इधर चला गया, मान लेते हैं चंद्रमा घूमते घूमते इधर चला गया। आप ऐसे कह सकते हैं पृथ्वी अब बीच में आ गई, यानी सूर्य वही है, जो चंद्रमा है वह घूमते 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 इधर इस स्थिति में चला गया, समझे। तो आप ऐसे कह सकते हैं पृथ्वी बीच में आ गई। जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं, यानी चंद्र पर क्या लग गया? ग्रहण। कैसे समझेंगे इसको? आप देखिए सूर्य की किरणें इतने भाग पर दिखाई पड़ती है, इतने भाग, इस सामने वाला भाग जो होगा सूर्य का, ये आपका प्रकाश में रहेगा, और ये वाला भाग, इतने भाग पर अंधेरा छा जाएगा। ये मैंने आपको समझाया था पहले की वीडियो में समझाया था आपको। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है बार बार वीडियो को आप 3 से 4 बार 5 बार देख सकते हैं, वीडियो को देखिए, समझे। और उसे 2 से 3 बार में तो मानना है। आप जब आप एक बार देखते हैं उसके बाद 2 से 3 बार देखिए, आपको इतनी सुविधाएं आपको दी गई हैं। उसके बाद देखिए इतने भाग पर क्या दिखाई पड़ता है? इतने भाग पर प्रकाश इतने भाग पर अंधेरा छा जाता है। अंधेरा मतलब यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता। आप ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर खड़े व्यक्ति को अंधेरा दिखाई देगा। लेकिन आप देखिए ये सूर्य है, अंधेरा मतलब
क्या कहते हैं इस स्थिति को? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण मतलब जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, यानी सूर्य की किरणें चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाती, चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाती, तो आप ऐसे कह सकते हैं चंद्रमा पर भी अंधेरा छा जाता है, ऐसे कह सकते हैं वहाँ चांदनी रात नहीं होती है। जैसे जैसे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, अगर मैंने कहा यहाँ सूर्य है, सूर्य चंद्रमा है, यहाँ है आपका चंद्रमा, चंद्रमा है, ये भी चंद्रमा सूर्य के प्रकाश में होगा, देखिए सूर्य के प्रकाश में होगा तो चंद्रमा आपको पूरा दिखाई पड़ेगा। इस स्थिति को बोलते हैं पूर्णमासी। पूर्णमासी क्या बोलते हैं? पूर्णमासी, इस स्थिति को। लेकिन देखिएगा जैसे जैसे इस चंद्रमा, मैंने कहा ये चंद्रमा पृथ्वी की क्या करता है? गति करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की गति करता है, ये गति करते करते इतने भाग पर आप पहुंचेगा, इतने भाग पर। मान लेते हैं चंद्रमा पृथ्वी के इतने भाग, पृथ्वी के छाया क्षेत्र में इतने भाग पर पहुंच गया, छाया क्षेत्र में पहुंच गया, तो चंद्रमा का सिर्फ इतना भाग दिखाई देगा, जो चंद्रमा होगा उसका सिर्फ इतना भाग दिखाई देगा। उसके बाद जैसे धीरे धीरे नीचे पहुंचेगा तो ये पूरी तरह जब नीचे पहुंचेगा तो आप ऐसे कह सकते हैं यह चंद्र ग्रहण की स्थिति में आएगा। जब ये दोनों तीनों एक संरेखी हो जाएंगे, संरेखी मतलब एक सीधी रेखा में हो जाएंगे, तो आप ऐसे कह सकते हैं ये पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, ऐसे कह सकते हैं आज चंद्र ग्रहण हो गया है, चंद्र के बीच में ग्रहण आ गया है। चंद्रमा पर जो पहुंचने वाला प्रकाश था उसके मार्ग में ग्रहण लगा है, इसलिए कह सकते हैं आप चंद्र ग्रहण। क्या कह सकते हैं? चंद्र ग्रहण। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। समझ में आया आपको? इसे बोलते हैं चंद्र ग्रहण। समझ में आया? चलिए बात करते हैं। लेकिन एक स्थिति और है, क्या? पूर्ण सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? देखिए जो सूर्य है, जो आप सूर्य देखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ये आपका सूर्य है, सूर्य के बाहर का जो भाग होता है ना, ये सूर्य के बाहर का भाग होता है, इसका सिर्फ किसी कारणवश इसके बाहर का भाग दिखाई पड़ता है। इसके भाग, सूर्य के बाहर का जो भाग होता है ये आपका सन है, सन। क्योंकि इसके मार्ग में चंद्रमा आ जाता है। जब चंद्रमा आ जाता है तो किसी कारणवश हमें सूर्य का केवल बाहरी भाग, जिसे हम कोरोना कहते हैं, वह दिखाई पड़ता है। इस स्थिति को आप पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह आपका टॉपिक था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। हमने आपको बताया सूर्य के मार्ग में जब कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा यानी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में होते हैं, संरेखी होते हैं, कोलिनियर अवस्था में होते हैं, कोलिनियर कंडीशन में होते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं यह स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है। लेकिन जब चंद्रमा बीच में आनी चाहिए, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो आप इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कह सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अब आपकी हमारी मुलाकात कल क्वेश्चनों के साथ होगी। अब तक मैंने जियोग्राफी में जितने भी पढ़ाया है उससे संबंधित पेपर में जितने भी प्रश्न आए हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम तक की तैयारी की जो क्वेश्चन होते हैं उन सब पर बात करने की कोशिश करेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की। क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपका कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, समझे? तो बात करेंगे किसकी? आपकी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की, चाहे वो यूपीएससी के प्रश्न हो, चाहे पीसीएस के प्रश्न हो, या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रश्न हो, सभी की आपके साथ चर्चा करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।